आज का भाषण था वो तो था कि कांग्रेस आपको मजबूत करना है, कि कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब आप सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे। लेकिन मान लीजिए जब आपको 50 सीट पर लड़ना है, 60 सीट पर, तो बाकी सीट पर तो आपके कार्यकर्ता कहीं शिफ्ट ही होंगे ना। राजद, जदयू, रालोमो, चिराग पासवान की पार्टी और हम सब के नेता जिलों जिलों में घूम रहे हैं एक साथ, प्रदेश अध्यक्ष, और उसी दरमियान तेजस्वी जी अकेले घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में और बिहार महागठबंधन में दलों की क्या स्थिति है आपसे, कि जब तक राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन है तब तक आप कैसे, कृष्णा जी कितना कर पाएंगे। और दिल्ली में वो एक टीम तय करेगी, सोनिया गांधी की टीम तय करेगी, राहुल जी रहेंगे, प्रियंका खड़गे रहेंगे, वो लोग अल्लाह वरू को कितना तरजीह देते हैं बिहार में, डिपेंड उस पर करेगा। कांग्रेस को अभी तो मेरे हिसाब से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए गठबंधन में। जिन सीटों पर राजद का कैंडिडेट मजबूत नहीं है, यहाँ जो हारने वाला वही सीट वो देते रहे। यही कारण है कि कोई उनका सहयोगी कभी बढ़ा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अब बिहार में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हो रही है। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त बिहार प्रभारी आज पटना पहुंचे थे। सदाकत आश्रम में उनका भव्य स्वागत किया गया। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और उन्होंने मंच से संबोधन करते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कई नसीहत दी है। कृष्णा लबारू ने कहा है कि कांग्रेसी अब पटना दिल्ली का चक्कर छोड़े, मैदान में कूदें। उन्होंने ये भी कहा है कि अब शादी वाले घोड़े नहीं, रेस वाली घोड़े को हम पहचान करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने भी यहाँ तक कहा कि कांग्रेस अगले बार चुनाव में 40 से 50 विधायक जीत के आएंगे। यानी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिए हैं कि जो 70 सीट का वो दावा कर रहे हैं उससे अब कम सीट पर हम चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, प्रदेश अध्यक्ष भी मैसेज दे रहे हैं तेजस्वी को कि 40 से 50 विधायक हम जीत के आएंगे, इसका मतलब 70 से कम सीट पर हमें समझौता नहीं करना है। प्रभारी के भी आपने बयान सुना है, कई नसीहत कार्यकर्ताओं को दिए हैं, दिल्ली का चक्कर, पटना का चक्कर छोड़ दो, सदाकत आश्रम की जगह मैदान में कूदें, शादी वाले घोड़े नहीं, हमें रेस वाले घोड़े पहचानना है। क्या है पूरा लब्बो लुबाब उनका क्या है? कांग्रेस अब अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी तरह तैयार हो रही है। देखिए, जो कृष्णा अल्लावरू जी आए हैं, जो उनका फर्स्ट इंप्रेशन है वो तो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और ये कह के चार्ज किया कि अब मैं यहीं रहूँगा और मैं घूमूंगा, रेस वाले घोड़े के आगे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तक राजद के साथ कांग्रेस का गठबंधन है तब तक आप कैसे, कृष्णा जी कितना कर पाएंगे। जब यहाँ के बड़े भाई जब राजद हैं तो राजद ने तय करेगा कितनी सीट है। अब वहाँ कृष्णा अल्लावरू को लालू जी कितना वजूद, मतलब उनके वजूद को कितना मानते हैं, अब डिपेंड इस पर करता है। क्योंकि जब तक अकेले कांग्रेस नहीं होगी, जो अल्लावरू जी बोल रहे थे वो तो लग रहा था कि कांग्रेस अब अकेले होके और पूरे प्रदेश में अब अपनी ताकत बढ़ाएगी। लेकिन जब आप गठबंधन में हैं तो कैसे आप अब कह सकते हैं कि हम जो मेरे मन में आएगा हम कर लेंगे। गठबंधन अब क्या करते हैं अब वो तो तय करेगा, वहाँ आला कमान खड़गे तय करेंगे, राहुल जी तय करेंगे। तो अगर जो उनका आज का भाषण था वो तो था कि कांग्रेस आपको मजबूत करना है, कि कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब आप सभी क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे। लेकिन मान लीजिए जब आपको 50 सीट पर लड़ना है, 60 सीट पर, तो बाकी सीट पर तो आपके कार्यकर्ता कहीं शिफ्ट ही होंगे ना, शिफ्ट हो जाएंगे फिर दूसरी पार्टियों में। तो जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा कि आगामी जो कार्यक्रम होंगे गठबंधन के वाम दल हो चाहे राजद, उनके साथ कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी तेजस्वी जो अभी अपनी यात्रा कर रहे हैं उनको भी नसीहत दे रहे हैं कि जैसे एनडीए के कार्यकर्ता समागम हो रहा है उसी तरह से आप भी गठबंधन के साथ मिलकर समागम कीजिए। देखिए, यही है। अभी देखिए, एनडीए के पांचों जो दल हैं, राजद, जदयू, रालोमो, चिराग पासवान की पार्टी और हम सब के नेता जिलों जिलों में घूम रहे हैं एक साथ, प्रदेश अध्यक्ष, और उसी दरमियान तेजस्वी जी अकेले घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में और बिहार महागठबंधन में दलों की क्या स्थिति है आपसे। अगर तेजस्वी जी भी अपने कार्यक्रमों में सीपीएम को, सीपीआई को, कांग्रेस को शामिल करते, हमको और माले को, तो लगता है कि हाँ भाई वो एनडीए की एकजुट होकर मुकाबला करने को तैयार है। तो यहाँ तो तेजस्वी जी अकेले घूम रहे हैं। अब तो उनका खत्म भी होने वाला है 1-2 दिन में, अंतिम चरण में उनका यात्रा और वो है। अभी 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं तारीख नंबर भी लगातार करेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कोऑर्डिनेशन कभी आज तक बैठक नहीं हुई 5 सालों में गठबंधन दलों की। तो कहीं ना कहीं तो दबाव है
कांग्रेस को लग रहा है कि हमको सीटें कम मिलेंगी, लालू जी हमको सीटें कम देंगे, तो वो केवल सीट के दबाव को थोड़ा कम करने के लिए ये सब बातें कही जा रही हैं। पहले वो मुझे लगता राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे, बाद में उन्होंने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। तब तो प्रभारी बदले गए प्रदेश नेतृत्व के, जहाँ तक बात है। तो तारिक जी तो यही ना कह रहे हैं कि मेरे ही दबाव में प्रभारी बदले गए, अब मैंने उसमें कुछ और करना है, मतलब अध्यक्ष को भी एक बदले चीज पार्टी। हम लोग पहले वीडियो में चर्चा करते थे कि जो प्रभारी हैं मोहन प्रकाश, वो भी समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं। अब तो ये क्लियर हो गया कि एकदम कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले, राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि से आने वाले जो बिहार के प्रभारी बने हैं कृष्णा अल्लाभरू, वो हैं। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर उनका उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आज कार्यक्रम रखा गया, नहीं, आज जो भाषण हुआ वो तो उनके भाषण से ही लगा कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस 243 सीटों पर मजबूत हो। लेकिन कृष्णा अल्लाभरू जी ही कांग्रेस में सब कुछ नहीं है। कांग्रेस में गठबंधन का पूरा मसला दिल्ली में तय होता है, और दिल्ली में वो एक टीम तय करेगी, सोनिया गांधी की टीम तय करेगी, राहुल जी रहेंगे, प्रियंका खड़गे रहेंगे। वो लोग अल्लाभरू को कितना तरजीह देते हैं बिहार में, डिपेंड उस पर करेगा। अब फिर कल परसों अगर अल्लाभरू जाके लालू जी के यहाँ बैठ जाएं, प्रणाम करने लगे, तो फिर तो मैसेज वही चला जाएगा ना कि आप तो उन्हीं के हाथ में आप खेल रहे हैं। तो अब कृष्णा अल्लाभरू जी इसको कितना मेंटेन करते हैं। जब उनके अध्यक्ष ही आए, राहुल जी पुराने अध्यक्ष और जो नेता हैं, जो फेस हैं, वही जाके लालू जी के यहाँ खाना खा रहे थे और उनके गौशाला में घूम रहे थे। तो जब राहुल जी ही जब लालू जी के यहाँ शरणागत है, तो फिर अल्लाभरू की क्या कीमत रह जाएगी। पटना उतरते के साथ एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि हमें पुराने दिन वापस लाना है, सरकार लाना है। पुराने दिन से जो आज का दिन कांग्रेस पार्टी का है, वो तो इसी के गठबंधन के राजनीति के कारण तो ही नहीं अपनी सरकार उनकी तब बनेगी तब ना, जब वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जब 70 बढ़ेंगे तो सरकार कहाँ से बनेगी। 122 सीट चाहिए आपको बहुमत में आने के लिए, तो आप कम से कम 200 सीट लड़ेंगे, तब तो इसी में तय हो जाएगा कि अल्लाभरू जी की कितनी कीमत है, कितनी सीटें उनको मिलती है। हाँ, अगर सब सीटों पर लड़ेंगे तब तो ठीक है। अल्लाभरू जी का जो आज चार्ज करने वाला जो भाषण था कि घोड़ा का रेस और क्या क्या बोले, दिल्ली का चक्कर नहीं काटो, ये नहीं करो, ये जो नया आता है पहले से ही बोलता है। डिपेंड ये करता है कि अल्लाभरू जी इसको कितना मेंटेन करते हैं। राहुल जी आगे से आते हैं तो लालू जी के यहाँ जाते हैं कि नहीं, कांग्रेस को लालू जी कौन कौन सीटें देते हैं, जितनी हारने वाली सीटें हैं, शहरी सीटें बीजेपी जो जीतता है वही फिर थमा देंगे कांग्रेस को। 40 से 50 सीट जीतने का दावा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने किया है। क्या ये संभव हो सकता है? प्रदेश अध्यक्ष तो दावा करेगा ना, अभी सीटें बांटनी तो उम्मीदवार उनके घर पर दौड़े, इसके लिए कुछ तो कहना पड़ेगा ना, और उम्मीदवार दौड़ेंगे तभी तो आपकी अहमियत रहेगी। तो अखिलेश जी तो चूंकि अध्यक्ष हैं, वो तो चाहेंगे ना कि अधिक से अधिक हमको सीट मिले, ताकि उम्मीदवार मेरे पास आए, मेरी कीमत रहे, हम तय करें, मेरे आदमी जीत के आए, फिर आगे मेरा नाम ले। लेकिन डिपेंड यही करता है कि कांग्रेस आलाकमान क्या सोच रहा है। अभी तो जो राहुल जी का जो एक्टिविटी बिहार में था, वो तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग अलग हो रहे हैं। जो प्रभारी हैं अल्लाभरू जी, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि जो मतलब टिकट का जो कुंजी है वो आपके क्षेत्र में है, तो प्रदेश अध्यक्ष और नेतृत्व का चक्कर लगाना छोड़कर कार्यकर्ता जमीन पर जाए। कांग्रेस बिहार में बैठ गई है, कांग्रेस बिहार में है ही नहीं, आप जान लीजिए, सिवाय सदाकत आश्रम के और कुछ जिलों में जिला अध्यक्ष को छोड़ के कांग्रेस बिहार में है। तो वो कम से कम अभी ये उनके आज के भाषण से ये लगा कि वो सभी 38 जिलों में कांग्रेस को मजबूत करने की फिराक में है। अब उनका टारगेट ये विधानसभा चुनाव है कि 29 का लोकसभा चुनाव, धीरे धीरे अब देखिए वो जब आगे जब बढ़ेंगे तो पता चलेगा। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़ी, जैसे उनके नेता कह रहे हैं, तो जो ये मैसेज दे रहे हैं कि क्षेत्र में जाकर काम करे, क्या ये सब संभव है? तो कांग्रेस पार्टी अपने मुकाम पर हासिल कर लेगी? लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि देखिए गठबंधन के राजनीति का दौर है। कांग्रेस को अभी तो मेरे हिसाब से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए गठबंधन में, तब जाके वो 50 सीट जीतने का दावा कर सकते। जब उसको सीट ही मिलेगा 70-60, तो कहाँ से 50 जीतेगा भाई? वैसे सीटें मिलती है जहाँ पर उनका वर्चस्व पहले वो से तो देखिए लालू जी वही सीट देते हैं सहयोगियों को जहाँ उनका एकदम देख रहे हैं कि हम वहाँ से जीत नहीं पाएंगे। लालू जी अपनी सीटें कभी नहीं दिए किसी को, चाहे वो माले हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो। जिन सीटों पर राजद का कैंडिडेट मजबूत नहीं है, यहाँ जो हारने वाला वही सीट वो देते रहे। यही कारण है कि कोई उनका सहयोगी कभी बढ़ा नहीं। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। कांग्रेस के नए प्रभारी ने कई संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने कहा है कि अब
शादी वाले घोड़े नहीं, रेस वाले घोड़े को हम लोग को पहचान करना है। पटना दिल्ली का चक्कर कार्यकर्ता छोड़कर जमीन पर जाकर काम करें, मैदान में कूदे लेकर साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि टिकट का जो कुंजी है वो आपके क्षेत्र में ही है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि कांग्रेस कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाती है। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।